Hi guys, today we are going to learn about the partial differential equation. We have to learn some Fourier series and after that heat equation. Okay. So सबसे पहले है कि periodic function क्या होता है. कोई भी फंक्शन हो जो आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम खुद को रिपीट करे. जैसे जैसे कि साइन फंक्शन होता है. साइन फंक्शन का कर्व ऐसे होता है. अगर मैं कहूँ कि आफ्टर 2 पाई ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई. 2 पाई के बाद कर्व कैसा होता है, सेम स्ट्रक्चर बनता है. मतलब 2 पाई इसका क्या है, टाइम पीरियड है. जैसे देखिए हमने यहाँ से कर्व ड्रॉ किया. ओके, इसके बाद सेम कर्व बन रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है. तो फंक्शन की एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन दोबारा रिपीट हो. जैसे मैं कह रहा हूँ कि एफ ए प्लस टी, मतलब हमने ए में टी को ऐड किया फिर भी फंक्शन क्या रहा, सेम रहा. तो हम बोलेंगे टी इज़ ए टाइम पीरियड. और यहाँ पे साइन फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई. वैसे ही कोई भी फंक्शन होता है, जैसे एफ एक्स है. एफ एक्स में अगर हमने ए को ऐड किया फिर भी वो एफ एक्स था, तो हम बोलेंगे कि ए इज़ ए टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स. ओके, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन. जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स का दिया हुआ है कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है. अब देखिए, अब कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको जान लेना चाहिए. सबसे पहले ये है कि एफ एक्स और जी एक्स अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन की जैसे हम जानते हैं कि साइन का ऐसे होता है, तो मान लीजिए एक साइन एक्स है और एक कॉस है. तो कॉस है, तो ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जैसे 2 पाई के बाद ये अपना कर्व को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. सो अगर आप उसमें अगर आप उसमें एफ एक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जी एक्स में बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मतलब अगर फंक्शन एफ एक्स है और एफ एक्स के सामने अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज नहीं होगा. क्या होगा, चेंज नहीं होगा. लेकिन वही अगर आप अंदर एक्स के जगह पे अगर आपने ए एक्स कर दिया अंदर, कहाँ, फंक्शन में, यहाँ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो बाहर कर रहे थे, जैसे ए एफ एक्स, तो बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रहा था. फंक्शन के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. जब हम फंक्शन के बाहर मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट से करेंगे, देन आफ्टर व्हाट शुड बी हैपन, the time period of the function that should not change. But if you are going to multiply a constant within the function, then what should be happen, the time period will be increase or decrease. मतलब कि अगर आपने x के अंदर आपने किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया, तो अगर टाइम पीरियड किया है तो वो हो जाएगा सेम क्वांटिटी से डिवाइड. अगर आपने अंदर डिवाइड किया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब अपोजिट हो जाएगा. अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर टाइम पीरियड में डिवाइड हो जाएगा. अगर आपने अंदर डिवाइड किया तो बाहर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो चलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि किसी भी इक्वेशन को, कोई भी मान लीजिए अगर फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इज़ ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. अगर आप इस फंक्शन को एक्स के केवल रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन आप अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो एज ए वाई कांस्टेंट, या फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो एज ए ट्रीटिंग एक्स इज कांस्टेंट. किसी भी फंक्शन को अगर आप किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन. ओके, समझ गए. जैसे यहाँ पे देखिए फंक्शन है जो एक्स वाई जेड का है. यहाँ पे जेड को एक बार जेड के रिस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो. यहाँ पे बाई मिस्टेकली एक्स होगा, ठीक है. फिर वाई के रिस्पेक्ट में आपने किया, मतलब पार्टिकुलरली किसी एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और दूसरे को क्या कह रहे हो, कांस्टेंट. तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. और टोटल डेरिवेशन में क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप सबको डिफरेंशिएट करोगे. अगर उसमें एक्स का टर्म है तो वो भी डिफरेंशिएट होगा, वाई का टर्म है तो वो भी डिफरेंशिएट होगा, जेड का है तो वो भी डिफरेंशिएट होगा. लेकिन पार्शियल में क्या होगा, अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो केवल एक्स और जेड होगा डिफरेंशिएशन. क्यों, क्योंकि एक्स तो खुद ही वेरिएबल है, वाई क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, और जेड होगा तो जेड क्या होगा, जेड को हम एज ए ट्रीट करेंगे कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो अगर हम किसी भी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा.
फिर y का क्या हो जाएगा, अगर y उस टर्म में मौजूद है तो उसका 0 हो जाएगा, और z का क्या हो जाएगा, dz/dx। ओके, तो बेसिकली यही होता है पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन। अब देखिए, अब कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना होगा। सबसे पहले तो है पार्शियल डेरिवेशन ऑफ dz/dx, जिसको हम p बोलते हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करें तो उसको हम q बोलते हैं, ठीक है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो उसको हम p बोलते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो उसको हम q बोलते हैं। अगर हम x वाले को दो बार डिफ्रेंशिएट कर दे, जैसे किसी भी टर्म को, z कोई फंक्शन है, अगर उसको हम x के रिस्पेक्ट में दो बार करते हैं तो उसको हम r बोलते हैं। फिर y के रिस्पेक्ट में अगर z को y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको t बोलते हैं। फिर अगर किसी z को हम x और y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करते हैं तो उसको s बोलते हैं। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या होगा, आपने एक बार x के रिस्पेक्ट में किया उसको क्या बोला, p, एक बार y के रिस्पेक्ट में किया उसको q, मतलब pq। अगर p पहले आ रहा है मतलब x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया गया है z को, और q बाद में आ रहा है मतलब y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब होता है आर एस टी, ठीक है, आर एस टी। आर पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको करेंगे दो बार, क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आर का हो गया। अब देखिए टी क्या होता है, जेड को हम वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये हो गया आपका टी, ठीक है। वैसे अगर एस बीच में आ रहा है, एस बीच में आ रहा है मतलब इसको हम दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में भी वाई के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। समझ गए, ये टर्मोलॉजी थी कुछ जो बेसिकली यूज़ होगा आगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे केवल दो मेथड है। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहला तो आप जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो उसमें यूज हुआ रहता है उसको एलिमिनेट करके, या फिर कोई फंक्शन दे दिया उसमें, मान लीजिए कोई एफ एक्स आर्बिट्री फंक्शन दे दिया या फिर जी ए दे दिया, उसको एलिमिनेट करके। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी आर्बिट्री फंक्शन होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट करने का प्रोसेस अपना अपना हो सकता है, आप कैसे एलिमिनेट करें। अच्छा, एलिमिनेट क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कोई जेड का फंक्शन है जो एक्स और वाई के टर्म में है, यहाँ पे ए बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब हमको ए बी को हटाना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है। आप एक बात समझ जाइए, कभी भी अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हो, क्या फॉर्म करना हो, इक्वेशन फॉर्म करना हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना हो तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। कभी भी अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा तो हम किसी भी फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और पूछे कि कभी भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन एट एनी टाइम, सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन। हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। और अगर हमें कभी भी डिफरेंशिएशन मतलब अगर हमें कभी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। अब इसने बोला कि एक्स को, जेड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो गया, ये वाई का टर्म जीरो हो गया, बचा क्या, ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट बच गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, तो ये हो गया 2ax, ठीक है। ये हो गया। आपको स्लोली में मतलब इसीलिए बता रहा हूँ एक एक स्टेप, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। आपने इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो डी जेड एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2ax। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 2ax, मतलब हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी शुड हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसको हमने बोल दिया p इक्वल टू क्या हो गया 2ax, यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई हमें p/2x। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे,
इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो गया डेल जेड बाई डेल वाई, और सिमिलरली x वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 2by, वाई स्क्वायर के क्या होता है 2y होता है, तो 2y हो गया, और b कांस्टेंट है वैसे ही बच गया, और सामने माइनस था तो सामने माइनस आ गया। तो ये हो गया। अब इसको क्या बोलते थे, इसको हम q बोलते थे, p एंड q, p होता था x के रिस्पेक्ट में 1 टाइम और q होता था y के रिस्पेक्ट में 1 टाइम, तो इसको हो गया q, q इक्वल टू -2by। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल दोगे -q/2y। अब देखिए आपको ऊपर a की वैल्यू मिल गई, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे z इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देना है और माइनस b की वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, x की वैल्यू पुट हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू पुट हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू पुट हो गया, मतलब z में अब a का टर्म कोई नहीं है, ना ही b का टर्म है, कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें देखिए यहाँ पे ना a का टर्म है ना b का टर्म है, केवल x और y का टर्म है, और p q का टर्म है। p मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, q मतलब डेल जेड बाई डेल वाई। अब इसके पीछे लॉजिक देखिए, हमने किया क्या या फिर हुआ क्या, एक्चुअली हमें क्या कहा गया था, हम क्या कर रहे थे। देखिए बहुत ही प्यार से, अगर आपको कभी भी कोई इक्वेशन दे, कहे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, सपोज जेड का कोई इक्वेशन दे जो एक्स वाई पर डिपेंड करे, और बोले कि यू शुड हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो यू शुड हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें कुछ आर्बिट्री टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ पे ए और बी थे, तो उन आर्बिट्री टर्म्स को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, फिर पी की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड किया, फिर बी की वैल्यू फाइंड किया, पुट कर दिया। तो जब भी आपको इक्वेशन फॉर्म करना हो, आपको माइंड ऐसे सेट करना है कि वी शुड हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, आफ्टर दैट वी शुड हैव टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट क्या करेंगे, अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू उठाएंगे, और जो एवब हमें इक्वेशन दिया गया था उसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो आपको पता चल गया हम फॉर्म कैसे करते हैं। अब इस पर 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1000 टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, कि आपको फंक्शन दिया होगा, आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो ओके, थैंक यू।